लेकिन इस बीच देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का आईपीओ एक बार फिर टल गया। वजह है कि सेबी की कुछ रेगुलेटरी आपत्तियां हैं और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताएं हैं। पहले ये माना जा रहा था कि इस साल एनएससी का बहुप्रतीक्षित आईपीओ आ जाएगा, लेकिन अब इसमें और देरी हो सकती है। मार्केट में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठे सवाल इसकी वजह माने जा रहे हैं। सर, सेबी ने अपनी चिट्ठी में किन चीज़ों पर सवाल उठाए हैं? ये भी किस्सा बहुत लंबा हो गया। 2016 में एनएससी ने पहली बार अपने आईपीओ लाने के लिए प्रस्ताव सेबी को भेजा था। 2016 से आज हम 2025 में आ गए और भारत के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ नहीं आ पाया। और इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज के तौर तरीकों से सेबी संतुष्ट नहीं है। ये वही एनएससी है जहाँ घोटाला हुआ था, जहाँ चेयरमैन ने कुछ लोगों को अलग से टर्मिनल लगाने की छूट दी थी। वो सारा घोटाला आपको पता है, जिसके बाद एनएससी विवादों में आया था। सेबी के पास अभी फिर कोशिश की एनएससी ने अपने आईपीओ को लाने के लिए, क्योंकि एनएससी के आईपीओ का बाजार काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा है। इनफैक्ट इंतजार करते करते थक चुका है पिछले 10 साल में। पर सेबी ने फिर कई महत्वपूर्ण सवाल एनएससी के कामकाज को लेकर उठाए हैं। आईपीओ तो एक तरफ है, पर चिट्ठी में जो सवाल उठाए गए हैं वो निवेशकों के विश्वास और साख के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सेबी ने कहा है कि एक तो एक्सचेंज का जो इंटरनल प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंस नहीं है। अब आप सोचिए, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का, जहां साल लाखों लोग ट्रेड करते हैं, उसके इंटरनल प्रोसेस पर भारत के स्टॉक रेगुलेटर को डाउट है, शक है। और इसके बाद जो गवर्नेंस है वो ठीक नहीं है। हमने देखा ही गवर्नेंस में कि एनएससी के चेयरमैन को घोटाले और भ्रष्टाचार में शामिल पाया गया। क्लीयरिंग कॉरपोरेशन में स्टेक घटाने के लिए कहा गया है एनएससी से, क्योंकि और इसके अलावा कई सारे कर्मचारियों से जुड़े और व्यवस्था से जुड़े सवाल हैं। और इससे संकेत ये मिला है विपुल जी कि फिलहाल सेबी एनएससी के आईपीओ को इजाज़त देने के पक्ष में नहीं दिख रहा है। इस वित्त वर्ष में तो ऐसा नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों में सेबी एनएससी के आईपीओ को हरी झंडी दिखाएगा। जी। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको भारत में बड़ा निवेश कर सकती है। खबर यह है कि कंपनी बीपीसीएल और ओएनजीसी के आने वाली रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी लेने को लेकर के बातचीत कर रही है। अगर डील ये फाइनल होती है तो इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में विदेशी निवेश को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सर, सऊदी अरामको क्या स्ट्रेटजी बना रहा है और इस कदम के माध्यम से कैसे देख रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट को? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है भारतीय तेल उद्योग की दृष्टि से। सऊदी अरामको ओएनजीसी की गुजरात रिफाइनरी में और बीपीसीएल की आंध्र प्रदेश रिफाइनरी में हिस्सेदारी लेना चाहता है। इससे पहले करीब 5-6 साल पहले, 7 साल पहले भारत सरकार की तरफ से अपनी सरकारी रिफाइनरीज में हिस्सेदारी के लिए विदेशी कंपनियों से कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अरामको ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया था। सऊदी सरकार भारत के तेल बाजार को करीब से देख रही है। हम आपको बताते आ रहे हैं कि भारत की आयातित तेल पर निर्भरता काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की सख्ती के बाद भारतीय रिफाइनरीज के लिए तेल के विकल्प ढूंढने की तैयारी हो रही है। इस बीच सऊदी अरब जिस बाजार पर अमेरिका बड़ा हिस्सा लेना चाहता है, अब ट्रंप लेना चाहते हैं, वहां अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो सरकारी रिफाइनरीज के साथ में निवेश की तैयारी कर रहा है। रणनीति साफ है कि अगर सरकारी रिफाइनरीज में अरामको का निवेश आएगा तो फिर सऊदी अरामको का कच्चा तेल भी यहाँ आएगा। लगभग ऐसी ही रणनीति सऊदी अरामको ने चीन के बारे में भी बनाई थी बीते वर्ष जब चीन में निवेश किया था। तो ये काफ़ी एग्रेसिव आक्रामक रणनीति है सऊदी अरामको की भारत के बाजार में तेल की आपूर्ति को लेकर। इसका असर हमें लंबे समय बाद आज दोनों कंपनियों के स्टॉक्स पर दिखा विपुल जी। दोनों कंपनियों के स्टॉक्स भी शायद इस वजह से थोड़ा चलते हुए दिखाई दिए, जबकि बाकी तेल कंपनियों में रिलायंस के स्टॉक में हमें नरमी दिखाई दी। तो ये वो खबर थी जिसने ओएनजीसी और बीपीसीएल के स्टॉक को आज समर्थन दिया। बिल्कुल, इसकी वजह से आज हमने देखा कि बीपीसीएल में करीब 0.25% और ओएनजीसी में करीब 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली, जबकि जैसा आपने बताया रिलायंस हो चाहे आईओसी हो, इन तमाम तेल कंपनियों में दबाव देखने को मिला। और इन कंपनियों पे अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस खबर का क्या असर होगा, उसके लिए खबरों का खेल देखिए हमारे साथ। तो जब भी आपको समय मिले